लेसन, वी आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स। जिंदगी के हर पल में हम अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। ये तब नहीं होता जब हम अपना फ्यूचर करियर, लाइफ पार्टनर या फिर फैमिली के लिए घर चुनते हैं, बल्कि बहुत पहले होता है। हर बार जब हम सोचते हैं, हम अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं। इसका मतलब है कि हम सिर्फ पैसिव ऑब्जर्वर्स नहीं हैं, बल्कि रियलिटी के एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। और तो और, हम इसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और अपनी मनचाही दुनिया बना सकते हैं। इसके लिए की है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारी विशेस पूरी करता है, हमें हील करता है और वेल्थ और सक्सेस दिलाता है। इस पावर को एक्सेस करने के लिए हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। पॉजिटिव थॉट्स से अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, जबकि नेगेटिव थॉट्स मुश्किलें और परेशानियां लाते हैं। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है। अच्छा सोचो, अच्छा होगा। लेकिन हमेशा पॉजिटिव सोचना आसान नहीं होता। कभी कभी फियर, एंगर, जेलसी या रिजेंटमेंट हमें घेर लेते हैं। हम अपने मन में नेगेटिव इवेंट्स की तस्वीरें बना लेते हैं, और जब हम लगातार ऐसा करते हैं तो अनजाने में ही हम उन्हें अपनी रियलिटी बना लेते हैं। जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब में बताया है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड के काम करने के तरीके को समझाया है और हैप्पियर लाइफ जीने के लिए टूल्स दिए हैं। मर्फी ऐसी टेक्निक्स बताते हैं जिनसे हम सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझ सकते हैं, उसे टैप कर सकते हैं और अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। हम सीखेंगे कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे कम करें और उन थॉट्स पर फोकस करें जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाएं। हम रिकवरी और हीलिंग में सबकॉन्शियस माइंड के रोल को भी एक्सप्लोर करेंगे और रिलैक्सेशन का सही मतलब समझेंगे। मेंटल मूवी मेथड और ऑटो सजेस्ट जैसी तकनीकें क्या हैं? हर चैप्टर में सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होने और पर्सनल वेल बीइंग के लिए उसका यूज करने की एडवाइस है। लेसन, वी आर व्हाट वी थिंक। कभी सोचा है किसी की लाइफ इतनी हैप्पी और सक्सेसफुल क्यों होती है, जबकि कोई कम से कम में ही खुश रहता है? सक्सेस और वेल्थ एजुकेशन लेवल या वर्क प्लेस पर डिपेंड नहीं करते। रीजन है हमारा सोचने का तरीका। हम क्या और कैसे सोचते हैं, ये हमारी रियलिटी डिसाइड करता है। लक और सक्सेस की तरह फेलियर भी हैबिचुअल थिंकिंग का नेचुरल रिजल्ट है। अपने आसपास देखो और रियलाइज करो कि कल आपने जो सोचा था और आज आपके आसपास जो है, उसके बीच क्या कनेक्शन है। हमारा माइंड ही वो क्रिएट करता है जो हमारे आसपास है। ये घर, ये जॉब और ये इंसान जो हमारे बगल में है। बेशक इसका मतलब ये नहीं है कि हर थॉट एक नई रियलिटी क्रिएट करता है। पोटेंशियली उसमें ऐसी कैपेसिटी है, लेकिन उसकी रेगुलरिटी और रेपिटेशन ज्यादा मायने रखती है। थॉट की क्रिएटिव पावर और रियलिटी क्रिएट करने में सबकॉन्शियस माइंड की इंपॉर्टेंस को रियलाइज करके हम अपनी मनचाही लाइफ चूज कर सकते हैं। हम जो सोचते हैं वो हमारी डेली मूड और हमारे कैरेक्टर को अफेक्ट करता है। हम ये रियलाइज करते हैं कि अपने सोचने का तरीका बदलकर हम खुद को और अपने कंडीशंस को बदल सकते हैं। होपफुल लगता है ना? हम जितना इमेजिन कर सकते हैं उतने प्रॉस्पेरस और हैप्पी हो सकते हैं, और हम एंडलेसली इमेजिन कर सकते हैं। और तो और, हमारे थॉट्स हमारी हेल्थ और एजिंग प्रोसेस की स्पीड को भी अफेक्ट करते हैं। आप जरूर ऐसे लोगों को जानते होंगे जो ओल्ड एज में भी नई चीजें सीखते हैं और एनर्जी से भरे होते हैं। उदाहरण के लिए 83 साल की वेरा वांग अभी भी एलिगेंट आउटफिट्स क्रिएट करती हैं और वो अपनी एज से बिल्कुल भी ज्यादा ओल्ड नहीं लगती। अपनी स्ट्रेंथ में बिलीफ और सबकॉन्शियस माइंड की रियलिटी बदलने की एबिलिटी की बदौलत हम एब्सोल्युटली कुछ भी पा सकते हैं। लेसन, कॉन्शियसनेस कमांड्स, सबकॉन्शियसनेस इंप्लीमेंट्स। कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक पूरा मैकेनिज्म है जिसे हम अपने फायदे के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। सब कुछ उस मोमेंट से शुरू होता है जब हमारे माइंड में थॉट पैदा होता है। उदाहरण के लिए, इमेजिन करो कि समुद्र के किनारे एक घर होना कितना वंडरफुल होगा। इस मोमेंट से थॉट अपनी लाइफ शुरू करता है। हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा आइडिया अनरियलिस्टिक है, क्योंकि अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं और इतना कमाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इस ड्रीम को अफोर्ड कर सकें। तो हम इस थॉट को ब्लॉक कर देते हैं, इस फैक्ट पर फोकस करके कि हम समुद्र के किनारे घर नहीं ले सकते। हम सैड और डिसअपॉइंटेड होते हैं, और सबकॉन्शियस एक सिग्नल रिसीव करता है और अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट को मल्टीप्लाई करता है। सबकॉन्शियस माइंड वो इंप्लीमेंट करता है जिस पर हम कॉन्शियसली फोकस करते हैं, अच्छा हो या बुरा। सब्जेक्टिव माइंड के लिए ये मैटर नहीं करता कि क्या इंप्लीमेंट करना है, ये कॉन्शियसनेस के किसी भी ऑर्डर को फुलफिल करेगा। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं। ये सबकॉन्शियस पार्ट बिना आर्ग्यूमेंट के सब कुछ एक्सेप्ट करता है।
इसलिए अपने थॉट्स को चेक करना बहुत जरूरी है। आखिरकार, अगर हम उस ड्रीम हाउस पर फोकस करेंगे लेकिन इस फैक्ट पर नहीं कि हम उसे नहीं ले सकते, तो हमें घर मिलेगा, न कि कुछ ना पा सकने की इनएबिलिटी। बेस्ट पाने के लिए बेस्ट एक्सपेक्ट करो। कॉन्शियस माइंड का काम है अपीयरिंग थॉट्स और आइडियाज को फिल्टर करना। सबकॉन्शियस माइंड का मिशन है ऐसे थॉट्स इंप्लीमेंट करना जो ज्यादा हैप्पीनेस लाए। हमारे पास सबकॉन्शियस को वो रिक्वेस्ट देने की पावर है जो हमें चाहिए। तो चलिए इसे सही तरीके से करते हैं। उदाहरण के लिए, कई बार रिपीट करो, सबकॉन्शियस की पावर की बदौलत मैं सब कुछ पा सकता हूं। मैं डिसाइसिव और मोटिवेटेड हूं। ये फ्रेज अच्छे एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करने के लिए एक मेडिटेटिव बेस हो सकता है। अगर हम अपने कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस को सिंक्रोनाइज करेंगे और उन्हें एक कॉमन गोल के साथ यूनाइट करेंगे, तो पॉजिटिव रिजल्ट आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्या आप जानते हैं, 30% समय हमारा दिमाग सबकॉन्शियस में ही वॉन्डर करता है और किसी भी चीज पर फोकस नहीं करता। लेसन, वेज टू गेट इन टच विद द सबकॉन्शियस माइंड। ये समझना बहुत जरूरी है कि सबकॉन्शियस हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम मांगते हैं। इसकी पॉसिबिलिटीज टाइम या स्पेस से लिमिटेड नहीं है, लेकिन हम इस इन्फिनिट पावर को एक्सेस कैसे करें? ऐसी 3 स्टेट्स हैं जिनमें हम आसानी से सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो सकते हैं। पहली, आराम की स्थिति। दूसरा, लगभग नींद होने की स्टेट। तीसरा, लगभग जागने की स्टेट। इन कंडीशंस में कॉन्शियसनेस और थॉट प्रोसेसेस की एक्टिविटी कम होती है, इसलिए ये सबकॉन्शियस के साथ काम करने की टेक्निक्स अप्लाई करने के लिए आइडियल है। सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होने और उसे आपके लिए काम करने के लिए कन्विंस करने के 1 से ज्यादा तरीके हैं। पहले तरीके में इमेजिनेशन का एक्टिव यूज शामिल है। अब भी आप जो चाहते हैं उसकी पिक्चर अपने माइंड में बनाने की कोशिश करें। आप एक ड्रीम जॉब, एक नई कार या फिर अपने सोलमेट के साथ लॉन्ग अवेटेड मीटिंग इमेजिन कर सकते हैं। अगर आप इन पिक्चर्स को मूव करते हुए और अपनी इमेजिनेशन में एक मूवी की तरह स्क्रॉल करते हुए इमेजिन करेंगे, तो ये और भी इफेक्टिवली काम करेगा, जिसमें आप मेन कैरेक्टर हों। इसे मेंटल मूवी मेथड कहा जाता है। दूसरा तरीका है अपनी डिजायर या एस्पिरेशन को एक शॉर्ट सेंटेंस में फॉर्मुलेट करना और सोने से पहले सिस्टमैटिकली 3 से 5 बार रिपीट करना। उदाहरण के लिए, मेरे सारे एंडेवर्स में मुझे सपोर्ट मिलता है, यूनिवर्स मेरी परवाह करता है, या फिर कोई और ऑप्शन। एक और टेक्निक है अपनी डिजायर को ऐसे परसीव करना जैसे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। उदाहरण के लिए, जैसे कि आप ऑलरेडी अपने ड्रीम हाउस में रहते हैं। अपने गोल के बारे में प्रेजेंट टेंस में बात करें। ये मेथड इमेजिनेशन से क्लोजली रिलेटेड है। स्पेसिफिक डिटेल्स इमेजिन करना जरूरी है, जैसे रूफ का कलर और विंडोज का शेप। लेकिन उस हैप्पीनेस, जॉय, फुलनेस और ग्रैटिट्यूड को फील करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, जो तब होती है जब एक ड्रीम ऑलरेडी पूरा हो जाता है। ग्रैटिट्यूड का फीलिंग सबकॉन्शियस से कनेक्ट होने का एक और तरीका है और एक विश को पूरा करने की एक और की है। याद रखें कि टेंशन और स्टबर्ननेस सबकॉन्शियस को ब्लॉक करते हैं। हमें सबकॉन्शियस माइंड की इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज में बिलीव करना होगा। लेसन, हाउ डज थेरेप्यूटिक प्रेयर वर्क? सबकॉन्शियस से कनेक्ट होने के सारे तरीकों में से प्रेयर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रेज करती है। यह समझना जरूरी है कि थेरेप्यूटिक प्रेयर रिलीजन के बारे में नहीं है, बल्कि फेथ के बारे में है, और ये दोनों अलग चीजें हैं। सबकॉन्शियस इस बात पर ध्यान नहीं देता कि हम कहां और कैसे प्रे करते हैं। ये रिचुअल्स को ध्यान में नहीं रखता और कोई रिस्ट्रिक्शन सेट नहीं करता। मायने सिर्फ ये रखता है कि हम कितना बिलीव करते हैं। इसके साथ अग्री कर लें तो क्या होगा? इसका मतलब होगा कि हम इस आइडिया में बिलीव करते हैं। इसलिए सिर्फ अच्छी चीजों के साथ ही अग्री करना वाइज है। प्रेयर उन थॉट्स को फिक्स करने का एक तरीका है जो हमारे सबकॉन्शियस में होते हैं। ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच एक ब्रिज की तरह है। थेरेप्यूटिक प्रेयर का मतलब है कॉन्शियसली एक ऐसे आइडिया को चूज करना जिसे हम मटीरियलाइज करना चाहते हैं। ये सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस में हेल्पफुल होता है। सबसे पहले ये समझिए कि सबकॉन्शियस माइंड ने ही हमारे आसपास सब कुछ क्रिएट किया है। ये हमारे सारे इंटरनल फंक्शंस को कंट्रोल करता है और इसलिए इसमें हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करने की पावर है। ये मैटर नहीं करता कि आप अपनी प्रेयर कैसे फ्रेज करते हैं। ये शॉर्ट हो सकती है, कुछ ऐसा: मैं पूरी तरह से हेल्थी और स्ट्रांग हूं। मेरा बॉडी हर दिन रिन्यू होता है। मैं अपने बॉडी की स्ट्रेंथ फील करता हूं। जब हम प्रे करते हैं तो हम सारे नेगेटिव थॉट्स को ब्लॉक कर देते हैं। हम कॉन्शियसली एफर्ट्स करते हैं और पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम में सिंसियरली बिलीव नहीं कर पाते कि आप क्या कह रहे हैं, तो चिंता मत कीजिए, बस उसे रिपीट करते रहिए। हर बार आप एक नए आइडिया को और ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे।
लेसन: द थॉट्स ऑफ अदर्स हैव नो पावर टू इन्फ्लुएंस आवर लाइव्स। कभी कभी हम लोगों की बातों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। ये सेल्फ डाउट की वजह से हो सकता है और अक्सर हमारी जिंदगी को नुकसान पहुंचाता है। चाइल्डहुड में एडल्ट्स पर ट्रस्ट करना और उनके ओपिनियन को सच मानना नेचुरल है, लेकिन अब हम इतने मैच्योर हो गए हैं कि अपने थॉट्स और बिलीव्स पर रिलाई कर सकें। हमारे पास दूसरों के ओपिनियंस और व्यूज का रेजिस्ट करने की पावर है। उदाहरण के लिए, जब कोई कहता है कि हम इनसिक्योर लगते हैं, तो हम उस थॉट को डिसमिस कर सकते हैं या फिर रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस थॉट में क्रिएटिव पावर तभी होगी जब हम उसे अलाउ करेंगे, तो सब कुछ हमारे आंसर पर डिपेंड करता है। कभी कभी बेयर करना मुश्किल होता है जब ओपिनियन हमारे फियर्स से जुड़ा होता है। ऑटो सजेस्शन हमारे फियर्स और दूसरे नेगेटिव स्टेट्स से डील करने का एक मेथड है। ऑटो सजेस्शन अप्लाई करने के लिए हमें एक क्वाइट प्लेस ढूंढना होगा। सबकॉन्शियस से कांटेक्ट करने के लिए बॉडी को रिलैक्स करना होगा और वो रिपीट करना होगा जिसके बारे में हम खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, मैं बहुत अच्छा ड्राइंग करता हूँ। लोग मेरे काम को एडमायर करते हैं। मुझे अपने टैलेंट पर कॉन्फिडेंस है। बेशक हर कोई अपनी यूनिक रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ये फ्रेज फॉर्मुलेट करेगा। सिस्टमैटिक रेपिटेशन के रिजल्ट स्वरूप हम अपनी एबिलिटीज में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जब कोई कहता है कि हम में कुछ रॉन्ग है, तो ये वर्ड्स हमारे सबकॉन्शियस में पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेल्फ बिलीफ हमारे फियर की जगह ले लेगा। हम किसी भी थॉट को रिजेक्ट कर सकते हैं जो हमें सजेस्ट किया जाता है और उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड से बाहर रख सकते हैं। सिर्फ हम ही दूसरे लोगों के आइडियाज को स्ट्रेंथ देते हैं। हम चूज कर सकते हैं कि दूसरों के व्यूज को एक्सेप्ट करना है या नहीं। चूज करने का अपॉर्चुनिटी ही हमारी स्ट्रेंथ और फ्रीडम है। हम चूज कर सकते हैं कि क्या सोचना है और क्या चाहना है। और तो और, हम सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से हर चॉइस को एडजस्ट और चेंज कर सकते हैं। लेसन: देयर इज नो रीजन नॉट टू बी रिच, हेल्थी एंड यंग। हम हेल्थी, हैप्पी, प्रॉस्परस और अबंडेंस में जीने के लिए पैदा हुए हैं। हमें इसे जिंदगी का एक फंडामेंटल लॉ मानना चाहिए। जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि हेल्थ और सक्सेस जिंदगी के रूल्स हैं, तो हम सबकॉन्शियस की पावर को वो रियलाइज करने में हेल्प करते हैं जो हम चाहते हैं। लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं या फिर ये जानते ही नहीं हैं कि बीमारी नॉर्मल नहीं है। इससे हम अपनी जिंदगी में बीमारी के लिए दरवाजे खोल देते हैं। अगर बीमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो सबकॉन्शियस में उसे ओवरकम करने की पावर है। सबकॉन्शियस माइंड हील और रीन्यू करता है। हेल्थ पर फोकस करना जरूरी है। खुद को हेल्थी इमेजिन करना और ये इमेजिन करना कि आपकी हेल्थ खुद को कैसे मैनिफेस्ट करेगी। उदाहरण के लिए, इमेजिन करो कि आप सक्सेसफुली हाइकिंग कर रहे हैं क्योंकि आप इतने स्ट्रांग और ड्यूरेबल हैं। ये सब्जेक्टिव माइंड को आपकी जिंदगी में एनर्जी और स्टेमिना बढ़ाने के लिए स्टिम्युलेट करेगा। इंप्रेसिव है ना? रिपीट करो कि आप फिट और स्ट्रांग हैं इतनी बार कि आप इसे ही ओनली ऑप्शन मान लें। बिलीव करो कि आप हेल्दी हैं। सब्जेक्टिव माइंड न सिर्फ हेल्थ दे सकता है, बल्कि वेल्थ भी दे सकता है। फाइनेंशियल वेल बीइंग ह्यूमन लाइफ की उतनी ही नेचुरल कंडीशन है जितनी हेल्थ। वेल्थ और मनी पाने के लिए हमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को एलिमिनेट करना होगा। अगर हमारा ये एटीट्यूड है कि पैसा गंदा है या पैसा बुरा है, तो वेल्थ के बारे में फ्रेजेस रिपीट करना यूजलेस होगा। अगर हम सोचते हैं कि ओल्ड एज जिंदगी का अंत है, तो ये अंत ही होगा। लेकिन अगर हम फील करते हैं कि ये एक नए लेवल पर ट्रांजिशन है, तो हमें बिल्कुल अलग रिजल्ट मिलता है। कुछ लोगों को अपनी जगह जिंदगी में रिटायरमेंट के बाद ही मिलती है। वो ट्रैवल करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं या फिर नई लैंग्वेजेस सीखते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो एज बैरियर सेट नहीं करते, बल्कि जिंदगी को एंजॉय करते हैं और बिलीव करते हैं कि ये किसी भी एज में ब्यूटीफुल हो सकती है। याद रखें, हम उतने ही ओल्ड होते हैं जितना हम फील करते हैं। कंक्लूजन: हमारे अंदर एक इनक्रेडिबल ट्रेजर है, सब्जेक्टिव माइंड। ये इतना पावरफुल है कि ये हमारी डेस्टिनी बदल सकता है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हम कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं और कैसे और कहां प्रे करते हैं। ये हमारे बॉडी के सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग से लेकर डाइजेशन तक। और इसकी क्रिएटिव पावर तब भी काम करती है जब हम सो रहे होते हैं। ये माइंड हमारे साथ इंट्यूशन, इंस्पिरेशन और सडन आइडियाज के थ्रू कम्युनिकेट करता है। ये हमेशा हमारे डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट करता है, और हम इसमें जो कुछ भी डालते हैं उसे गुणा करता है। सबकॉन्शियस की पावर के साथ कांटेक्ट बनाने का पहला स्टेप है उसकी ऑमनीपोटेंस और लिमिटलेसनेस को रियलाइज करना। इसका मतलब है कि हम कुछ भी पा सकते हैं जो हम चाहते हैं, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स सिर्फ हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करते हैं और इसलिए हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं।
दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप ये समझना है कि नेगेटिव थिंकिंग बस एक हैबिट है जिसे बदला जा सकता है और उसकी जगह पॉजिटिव थिंकिंग हैबिट को लाया जा सकता है। हम अपनी जिंदगी के एक्टिव क्रिएटर्स हैं, ना कि बस लॉलेस ऑब्जर्वर्स।